हरे कृष्ण। आज की श्रीमद् भागवतम कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की इस्कॉन विविधि संस्थापकाचार्य जगद्गुरु शिल प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज शिल प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ शरण गोस्वामी प्रभु की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की मायापुर नवद्वीप धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की
द्वारका मथुरापुरी धाम की, श्री अयोध्या धाम की, गंगा माई की, जमुना माई की, भक्ति देवी की जय, तुलसी देवी की जय, कलियुग पावन श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, शिल प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय, ताय गौर प्रेमानंदे हरि बोल. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Jaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye. Nashtaprayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki. आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 6. इसका शीर्षक है मनुष्य के लिए विहित कार्य. प्रथम अध्याय अजामिल के जीवन का इतिहास. आज 55वां श्लोक है इस श्रृंखला में. श्लोक इस प्रकार से है. एष प्रकृति संगेन पुरुषस्य विपर्ययः आसीत् स एव न चिरात् ईश संगात् विलीयते. अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी द्वारा. अनुवाद शब्दशः अर्थ इस प्रकार से है. एष यह प्रकृति संगेन भौतिक प्रकृति के साथ संगति होने से पुरुषस्य जीव का विपर्यय विस्मृति की स्थिति या विषम स्थिति आसीत आ गई सह वह स्थिति एवं निस्संदेह न नहीं चिरात दीर्घ काल तक ईश संगात भगवान की संगति से विलीयते समाप्त हो जाती है. अनुवाद इस प्रकार से है. क्योंकि जीव की संगति भौतिक प्रकृति से रहती है अतः वह बड़ी विषम स्थिति में होता है. किंतु यदि उसे मनुष्य जीवन में यह शिक्षा दी जाती है कि किस तरह भगवान या उनके भक्त की संगति की जाए तो इस स्थिति पर काबू पाया जा सकता है. तात्पर्य प्रकृति का अर्थ है भौतिक प्रकृति तथा पुरुष भी परमेश्वर को द्योतित करने वाला हो सकता है. यदि कोई व्यक्ति भगवान की स्त्री शक्ति प्रकृति के साथ अपना संसर्ग बनाए रखना चाहता है और इस भ्रम में रहकर कि वह प्रकृति का भोग कर सकेगा अपने को कृष्ण से विलग कर ले तो उसे बद्ध जीवन में बना रहना पड़ेगा. किंतु यदि वह अपनी चेतना बदल देता है और परम आदि पुरुष से पुरुषम शाश्वतम या उनके संगियों से संगति करता है तो वह भौतिक प्रकृति के पाश से बाहर निकल सकता है. जैसा कि भगवद गीता में 4थे अध्याय के 9वें श्लोक में पुष्टि की गई है. जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः. मनुष्य को परम पुरुष कृष्ण को उनके रूप नाम कार्य तथा लीलाओं के रूप में केवल समझना होता है. इससे वह कृष्ण की संगति में बना रहेगा. त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन. इस प्रकार अपने स्थूल शरीर को त्यागने के बाद मनुष्य दूसरा स्थूल शरीर नहीं ग्रहण करता, अपना आध्यात्मिक शरीर ग्रहण करता है जिससे वह भगवत धाम वापस जा सके. इस तरह भौतिक शक्ति की संगति से उत्पन्न उसके कष्ट का अंत हो जाता है. संक्षेपतः जीव भगवान का नित्यदास है किंतु वह भौतिक जगत में आता है और प्रभुत्व जताने की इच्छा के कारण वह भौतिक स्थितियों द्वारा बंध जाता है. मुक्ति का अर्थ है इस झूठी चेतना को त्याग कर ईश्वर के प्रति अपनी आदि सेवा को पुनरुज्जीवित करना. आदि जीवन में यह वापसी मुक्ति कहलाती है जिसकी पुष्टि श्रीमद् भागवतम में हुई है. मुक्तिर्हित्वान्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः.
श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। अजामिल के जीवन के इतिहास के इस उपाख्यान में आप सभी का स्वागत है। इस छठे स्कंद की शुरुआत में हम देखते हैं परीक्षित महाराज किस प्रकार से शुकदेव गोस्वामी से सब बद्ध जीवात्माओं के कल्याण हेतु विचारणा करते हैं। तब शुकदेव गोस्वामी उनको एक बड़ा ही सुंदर प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं जो शास्त्र मान्य बड़े महापुरुषों के द्वारा सम्मानित प्रस्ताव है। वो कहते हैं कि अगर केवल भक्ति का उदय हो जाए जीवात्मा के हृदय में तभी उसके सब पाप अपने आप नष्ट हो जाते हैं। जिस तरह से सूर्य उदय के पहले ही कोहरा दूर भाग जाता है सूर्य प्रकाश की किरणों से ही। और यह उनका जो कथन है उसको वो शुकदेव गोस्वामी एक इतिहास के आधार पर सिद्ध करना चाहते हैं। सिद्ध मतलब परीक्षित महाराज के सामने वो इसकी महिमा का बखान करना चाहते हैं। तो अजामिल के जीवन चरित्र के रूप में अजामिल यह एक व्यक्ति के जीवनी के रूप में शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के सामने यह प्रस्तुत करते हैं। अपना जो वक्तव्य है कि किस प्रकार से भक्ति योग भगवान की जो केवल भक्ति है वो किस तरह से सर्वश्रेष्ठ है पाप निर्हरण के लिए, जीवात्मा के हृदय शुद्धि के लिए, उसके इस भव संसार से मुक्ति का कारण किस तरह से भगवान की केवल भक्ति बनती है। और जब अजामिल का कथा आता है, अजामिल एक हमने अभी पिछले कई महीनों से सुन रहे हैं कि किस प्रकार से अजामिल एक ब्राह्मण परिवार का व्यक्ति था। कन्या कुब्ज या कनौज, आजकल कनौज शहर है, उसका निवासी था। अपने पिता का बड़ा ही आज्ञाकारी पुत्र था। शास्त्र निर्देशन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता था। लेकिन कुसंगति की वजह से जब वह एक वेश्या के प्रति आसक्त हुआ, उसके साथ अपना संसार बसाया, बहुत पाप कृत्य किए, उस वेश्या की सब इच्छाएं पूर्ण करने के लिए, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए असंख्य पाप कृत्य किए, बहुत सारे बच्चों को जन्म दिया। और जो आखिरी बच्चा था उसका, जो सबसे छोटा बेटा था, उसका नाम किसी सौभाग्यवश उसने नारायण रख दिया। और जब उसके देहांत का समय आया तो उसने बहुत ही आर्त स्वर में
निरपराध भाव से जो नारायण उनका बेटा अपने पास खेल रहा था उसको बुलाया। जब यमदूत आकर उनके सामने खड़े हुए अजामिल के सामने, तो अजामिल ने बहुत ही उत्कंठा से आर्त स्वर में नारायण जो उनका पुत्र था उसको बुलाया। और जैसे ही नारायण नाम का उच्चारण किया अजामिल ने, वहां पर विष्णुदूत आ गए और विष्णुदूत यमदूतों को रोकते हैं। वो बोलते हैं कि तुम इसको हाथ नहीं लगा सकते हो। तो यमदूत बोलते हैं कि ऐसा कैसे, इसने क्या बड़ा पुण्य किया है जीवन में कि इसे हम छोड़ दें। तो विष्णुदूत तब कहते हैं कि बताओ, उनके बीच में वार्तालाप होता है। तो विष्णुदूत कुछ प्रश्न करते हैं यमदूतों से, बोलते हैं बताओ, तुम अगर यमराज के तुम सेवक हो तो तुम्हें पता होना चाहिए यमराज तो एक धर्मराज व्यक्ति है, एक महाजन व्यक्ति है, धर्म का न्याय करते हैं। वो सब जीवात्माओं को उनके कर्म के अनुसार दंड देते हैं या उनको फल प्रदान करते हैं। तो बताओ धर्म क्या होता है? धर्मस्य तत्वम, अधर्मस्य लक्षणम, अधर्म का लक्षण क्या है? और इनको अगर दंड देना है तो क्या पद्धति है? और क्या लगता है तुम्हें कि किस किस व्यक्ति को दंड देना चाहिए? और कहते हैं कि अगर कर्मी लोग दंडनीय है या कुछ ही लोग, ये संसार में कुछ लोग पुण्य कर्म करते हैं, कुछ लोग पाप कर्म करते हैं, कुछ लोग थोड़ा पुण्य करते हैं, थोड़ा पाप करते हैं, तो क्या सभी लोग दंडनीय हैं? तो ऐसे जब प्रश्न पूछते हैं विष्णुदूत यमदूतों को, और वो बहुत हंस हंस के पूछते हैं उनको, क्योंकि उनको पता है कि इन्होंने एक बड़ा गलती कर दिया है इधर यमदूतों ने। विष्णुदूतों को विश्वास है कि ये जो अजामिल नाम का व्यक्ति है, ये तो अपने सब पापों का निर्हरण कर लिया है, प्रायश्चित कर लिया है पहले ही नारायण नाम का उच्चारण करके। लेकिन वो यमदूतों को सब बताना चाहते हैं कि भगवान के नाम, केवल नाम उच्चारण की महिमा कितनी अगाध है। तो फिर यमदूत कहते हैं कि देखिए, वेदों में जो नीति नियम बताए गए हैं उसे धर्म कहते हैं, जो उसके विपरीत कार्य करता है उसको अधर्म कहते हैं। और वेद तो साक्षात भगवान नारायण ने दिए है, हम थोड़ी बोल रहे हैं कि हम अपने मर्जी से ये नियम कानून बनाए हैं। और ये वेद ये मतलब भगवान से प्रकट हुए हैं, और ये हमने यमराज से सुना है, हम ऐसी मनगढ़ंत बात भी नहीं कर रहे हैं। और जो यमराज तो दंड देने के लिए मतलब जो धर्म अधर्म है इसके साक्षीदार भी बताए गए हैं शास्त्र में। जो सब पंच महाभूत है, पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु, सूर्य चंद्र, दिन रात, संध्या, और साक्षात परमात्मा, सब देवतागण, ये सब साक्षी है, हर जीवात्मा के हर क्रिया के साक्षी है। और ये साक्षीदार जब साक्ष्य देते हैं कि ये व्यक्ति ने कुछ पुण्य किया है, ये व्यक्ति ने पाप किया है, ये व्यक्ति ने पाप पुण्य दोनों किया है, उसके हिसाब से उनको धर्म अधर्म के अनुसार उनको शिक्षा दी जाती है, दंड दिया जाता है, सॉरी। और प्रत्येक व्यक्ति कहते हैं ऐसा नहीं है कि जो पुण्यवान लोग हैं थोड़ा बहुत पुण्य करते हैं, पुण्य ही करते रहते हैं, वो भी बख्श दिए जाते हैं, ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति जो इस भौतिक प्रकृति में आता है, जन्म लेता है, कोई भी बद्ध जीवात्मा, तो वो प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित रहता है, इसलिए कोई छूट नहीं सकता है। हर व्यक्ति इस प्रकृति में दंडनीय है। और ये दंड देने की जो प्रक्रिया है उसका भी वो विश्लेषण करते हैं। वो कहते हैं कि इस जन्म में धर्म अधर्म के आधार पर जो व्यक्ति कार्य करता है उसका फल उसको अगले जन्म में भुगतना ही पड़ता है। और जो हम विविधता देखते हैं इस संसार में, किसी को बहुत ही सुंदर शरीर प्राप्त है, किसी का जो शारीरिक शक्ति है वो बहुत ही अच्छा उसका शरीर यष्टि है, कुछ लोग बहुत ही बुद्धिमान पाए जाते हैं, कुछ धनी व्यक्ति होते हैं,
तो ये सब जो गुण विचित्रता है, ये प्रकृति के 3 गुणों के दूषण के कारण है। और जैसे आज हम देखते हैं कि अगर आज वसंत ऋतु है, तो इसका अर्थ है कि भूतकाल में भी वसंत ऋतु रहा है और भविष्य में रहने वाला है। तो जिस तरह से हम आज सुख दुख भुगत रहे हैं, वैसे ही सुख दुख जीवात्मा पहले भी भुगत रहा था, आगे भी भुगतता ही रहेगा, धर्म और अधर्म के अनुसार। और यमराज जो यमदेव है, यह इसके नियंत्रक है और इनका बहुत घनिष्ठ संबंध है परमात्मा जी के साथ में। परमात्मा जो हर जीवात्मा के हृदय में निवास करते हैं और हर व्यक्ति के हर क्रिया का निरीक्षण करते हैं, उनका यमराज जी के साथ में अच्छा तालमेल है। यमराज जी उनके निर्देशन के अनुसार उनका मन जानते हैं, परमात्मा का मन जानते हैं कि इस जीवात्मा को क्या दंड देना चाहिए, क्या इस जीवात्मा को इसके साथ कैसे उसका अगला गति क्या होगा, ये यमराज तय करते हैं। जो बद्ध जीव है उसको तो अपना जो पूर्व जन्म है या अगला जन्म क्या होने वाला है उसका ज्ञान नहीं होता, क्योंकि वो इस शरीर के साथ इतना मिलजुल गया है, इस शरीर के साथ अपनी पहचान इतनी घनिष्ठता से बना लेता है कि पूर्व जन्म की उसकी जो स्मृति है वो नष्ट हो जाती है, नष्ट जन्म स्मृति। तो ये एक सपना को ही देख रहा है व्यक्ति, तो जिस प्रकार से वो अपना खरा अस्तित्व, सही अस्तित्व भूल जाता है कि मैं कोई इंजीनियर हूं, मैं कोई वकील हूं, उसी प्रकार से बद्ध जीव जब अगला जन्म लेता है तो सपने की तरह वो अपना पूर्व जन्म पूरा भूल जाता है। और इस प्रकार से यमदूत यह विश्लेषण कर रहे हैं और वह बताते हैं कि कैसा बद्ध जीव इस संसार में जकड़ा जाता है। अगले 5 श्लोकों में विश्लेषण किया था उन्होंने। बोलते हैं कि जीवात्मा इन 16 तत्वों के साथ में प्रकृति का भोग लेने का प्रयत्न करता है। 5 महाभूत हो गए, पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु, फिर 3 सूक्ष्म तत्व हो गए। ये इन सब चीजों के माध्यम से जीवात्मा अपनी इच्छाएं पूर्ण करने की कोशिश करता है। 5 कर्मेंद्रिय होते हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय होते हैं, 5 इंद्रिय विषय होते हैं और इनके ऊपर होता है मन। और ये 16 तत्व जो होते हैं, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, इंद्रिय विषय और मन, इन 16 तत्वों के ऊपर होता है आत्मा। और ये 16 तत्वों के मदद से 3 प्रकार की स्थितियों का वो अनुभव करता है, सुख दुख या फिर सुख दुख का सम्मिश्रण। कभी उसको अच्छा कर्म करता है तो उच्च लोक स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है, कभी अगर बहुत ही पापी कृत्य करता है, अज्ञानमय कृत्य करता है, तो उसे पशु योनि या फिर पाप योनि प्राप्त होती है। और अगर व्यक्ति कुछ अच्छा कुछ बुरा कर्म करता है, दोनों का सम्मिश्रण, तो उसे मनुष्य योनि प्राप्त हो सकती है। तो कहते हैं कि देवता शरीर में उसको आनंद प्राप्त होता है, मनुष्य शरीर में हमेशा वो शोक करता रहता है। और एक प्राणी के शरीर में वो भीति का अनुभव करता है। और जीवात्मा को इस प्रकार से हर्ष, शोक, भय और आर्त, ये 4 अवस्थाओं का उसे अनुभव करना पड़ता है। और जिस प्रकार से एक रेशम का कीड़ा होता है, अपने चारों ओर से एक जाल बुन लेता है और उस जाल में बंधा रहता है, और यह उसी की करतूत है। उसी प्रकार से जो बद्ध जीव है अपने सकाम कर्मों में इतना व्यस्त हो जाता है कि वह जो जाल बिछा लेता है सकाम कर्मों का अपने चारों ओर, उससे वो बाहर निकल नहीं सकता। और कहते हैं कि हर जीवात्मा, कोई कहेगा फिर मैं कर्म ही नहीं करूंगा, मैं शांत बैठा रहूंगा, तो कहते हैं कि कोई ऐसा जीवात्मा कर नहीं सकता है कि वो काम करे ही नहीं, कर्म करे ही नहीं।
नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य अकर्मकृत। मतलब एक क्षण भी व्यक्ति ऐसा नहीं बैठ सकता कि वो कर्म न करे कोई। कार्यते ही अवश्य कर्म, मतलब उसको कार्य तो हम करना ही पड़ता है, अवश्य करना पड़ता है, क्योंकि उसको जबरदस्ती से कार्य कराते हैं प्रकृति के 3 गुण जो जिनका उस पर प्रभाव है। गुणै स्वाभाविकैर बलात्, गुणैर स्वाभाविकैर बलात्। और जीवात्मा का जो कर्म है यह उसके परिस्थिति का जो स्थूल और सूक्ष्म शरीर उसको प्राप्त होता है, उसका जो मूल कारण है वो जीवात्मा के कर्म है जो दिखते नहीं है, अदृश्य होते हैं वो। और इसलिए कभी जीवात्मा अपने माता पिता जैसा दिखता है। मतलब माता पिता जिस कर्म फल को लेकर इस जगत में आते हैं उसी प्रकार का जीव अपने पुत्र के या पुत्री के रूप में वह आकृष्ट करते हैं। और आज का जो श्लोक है इसमें यमदूत अपने तर्क का जो शास्त्रार्थ है उसका समारोप करने वाले हैं 55वें श्लोक में। वो कहते हैं इस प्रकार से एष प्रकृति संगेन, एष प्रकृति संगेन, मतलब जैसे जीवात्मा प्रकृति का संग करता है, इस प्रकार से जैसे हमने देखा 16 तत्वों का के माध्यम से वह उपभोग करना चाहता है इस सृष्टि का, प्रकृति का। एष प्रकृति संगेन, इस प्रकार से प्रकृति की संगति के कारण पुरुषस्य विपर्ययः, तो यह जो बहुत ही विपरीत परिस्थिति है जीवात्मा के लिए, बहुत ही कुछ मतलब आरामदायक स्थिति नहीं है। जैसा हम बहुत बार सुनते आए हैं कि एक मछली की जो नैसर्गिक स्थिति है वह है पानी में निवास करना। मछली को अगर हम पानी के बाहर निकालेंगे और उसको कितना भी हम ऐश आराम देने का प्रयत्न करेंगे, उसको टीवी दिखाएंगे, उसको ठंडा जूस पिलाएंगे, उसके ऊपर छतरी लगाएंगे बीच पे बैठने के लिए, तो वह मछली तड़पती ही रहेगी, क्योंकि उसका जो मूल स्वभाव है, मूल प्रकृति है, उसकी मूल स्वभाव है पानी में रहना। उसी प्रकार से जो जीवात्मा का स्वभाव है वह भगवान की सेवा में आनंद प्राप्त करना है। जो आत्मा की मूल स्थिति है, कहते हैं जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। जीवात्मा का जो मूल स्वरूप है वह भगवान श्री कृष्ण का नित्यदास है, लेकिन प्रकृति के संग के कारण वह भूल जाता है और इस प्रकृति का स्वामी पुरुष बनने का प्रयत्न करता है। जैसे बताते हैं, कृष्ण बोलते हैं इस जगत में गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, ब्रह्मदेव कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के बारे में। तो कृष्ण इस जगत में आदि पुरुष है। पुरुष मतलब जो भोक्ता व्यक्ति है, जो स्वामी है, उसको पुरुष कहते हैं। और भगवान श्री कृष्ण को आदि पुरुष कहा गया है। इस प्रकृति में, इस भौतिक जगत में हर जो जीवात्मा है वह पुरुष बनने का प्रयत्न करता है, और वह जब पुरुष बनने का प्रयत्न करता है तो इस प्रकृति का स्वामी बनना चाहता है। प्रकृति मतलब शक्ति होती है और पुरुष मतलब शक्तिमान। तो इस प्रकृति का जब स्वामी बनना चाहता है, लेकिन यह मूल स्थिति तो है नहीं उसकी, उसका जो मूल स्वभाव है जीवात्मा का वो है भगवान श्री कृष्ण का नित्य दास बनना। तो इस प्रकार से जब वह स्वामी बनने का प्रयत्न करता है, कृष्ण बताते हैं गीता में, वो कहते हैं भूमिरापो नलो वायु खम्मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतियाम में भिन्ना प्रकृति रष्टदा। ये जो 8 प्रकार की प्रकृतियां है ये मेरी शक्ति है, मेरी प्रकृति है ये। और इसके ऊपर और एक प्रकृति है जो उच्च प्रकृति मानते हैं। अपरेयम इतस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूतम महाबाहो येदम धार्यते जगत। जो जीव है, सब जीवभूत है, बद्ध जीवात्मा इस जगत में प्रकृति का भोग करने की इच्छा करते हैं, प्रकृति का धारण करते हैं, प्रकृति को अपनी ओर खींचकर उसका उपभोग करने की इच्छा करते हैं। परंतु यह प्रयत्न कहते हैं पुरुषस्य विपर्यय,
यह जो प्रयत्न है जीवात्मा का, यही उसके विपर्य, उसकी जो अनैसर्गिक स्थिति का कारण है। कहते हैं एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। भगवान श्री कृष्ण ही एक अकेले ईश्वर है इस जगत में, और सब उनकी सेवक है। सब भृत्य, सब इसमें सब बड़े बड़े लोकपाल आ गए, बड़े बड़े देवता आ गए, ब्रह्मा, भगवान शिव आ गए, इंद्र, चंद्र, वरुण, सूर्य, अग्नि, यह सब बड़े बड़े जो देवता है, लोकपाल है, यह भी भगवान श्री कृष्ण के सेवक है, सेवक के रूप में कार्य करते हैं। तो जो भगवान की प्रकृति है, जो मूल प्रकृति कहते हैं, वो है भगवान की आह्लादिनी शक्ति। और श्री चैतन्य चरितामृत में इसका वर्णन है, राधा कृष्ण प्रणय विकृतिर लादिनी शक्ति रस्मात। तो राधा और कृष्ण, श्रीमती राधा रानी जो है, यह भगवान श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति है। प्रकृति, जो मूल प्रकृति है, वो श्रीमती राधा रानी है, और उसका जो आनंद है वह भगवान श्री कृष्ण के आनंद के लिए ही कार्य करती है। अगर भगवान के आध्यात्मिक शक्ति का कोई भोग लेने की इच्छा करता है, तो उसे यह प्रकृति जो विपर्य प्राप्त, उसको उसका जो स्थिति है वह विपर्य कहलाई जाती है, जिस प्रकार से इस श्लोक में वर्णन किया गया है। जैसे हम देखते हैं अभी रामनवमी का उत्सव मनाया गया, भगवान श्री रामचंद्र जी का प्राकट्य दिन, और उसमें हम देखते हैं भगवान श्री रामचंद्र, जिनकी भार्या माता सीता, उनका अपहरण किया था रावण ने, और रावण की इच्छा थी कि वह भगवान रामचंद्र की जो आह्लादिनी शक्ति है, अर्धांगिनी है, जो भगवान रामचंद्र से कभी विलग नहीं होती। जैसा कहते हैं एक राधा कृष्ण प्रणय विकृति लादिनी शक्ति अस्मात् एकात्मान अपि भुवि पुरा देह भेदम गतौ। तो उसी प्रकार से राम और सीता, ये एक शरीर और दो रूप है, दो शरीर और एक उनका हृदय है। तो जब रावण माता सीता का उपभोग करना चाहता है, भगवान रामचंद्र जी से विलग करके सीता देवी को, तो उसको बड़ा ही विपर्य का सामना करना पड़ा, और उसका उसके परिवार का, उसके वंश का, पूरे राक्षस वंश का विनाश का उससे सामना करना पड़ा। हालांकि कहा जाता है कि भगवान रामचंद्र, भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में जो व्यक्ति आता है, शत्रु भावना से भी उसका शुद्धिकरण होता है, लेकिन रावण को यह जो शुद्धिकरण है वो तो बहुत कठिनाई का सामना करके प्राप्त हुआ। तो यह जो प्रकृति विपर्य की परिस्थिति है, इस परिस्थिति में हर एक जीवात्मा आज इसका अनुभव करता है, और बहुत ही प्रखरता से आजकल इसका अनुभव हो रहा है। कभी महायुद्ध हो जाता है, कभी महामारी आ जाती है, कभी बड़ा ही अकाल हो जाता है। अभी तो बरसात के मतलब अभी गर्मी का मौसम है, ग्रीष्म ऋतु है, और अभी बरसात के आसार दिखते हैं हमें। तो इस प्रकार से अलग अलग कष्ट हर व्यक्ति, चाहे कितनी भी अच्छी अवस्था में वो अपने आप को माने इस जगत में, वह इस विपर्य की स्थिति का सामना कर रहा है। और यह अगर विपर्य समझना है तो ज्ञान का जरूरत होता है, और इसमें गुरु की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। गुरु जो भगवान श्री कृष्ण के बहुत ही घनिष्ठ सेवक, बहुत ही विशेष सेवक माने जाते हैं, वह जो अज्ञान के अंधकार में डूबे हुए सब बद्ध जीव है, उनका नेत्र उन्मिलन करते हैं, उनका आंख खोलते हैं। चक्षुर उन्मिलितम येन।
और जब यह आँख खुल जाता है ज्ञान के प्रकाश से, ज्ञानांजन शलाकया, तब जीवात्मा को इन चीजों का समझ आता है। अनुभूति बाद में आएगा, पहले समझ आता है। और यह समझ प्राप्त करने का जो परिणाम है वह इस तात्पर्य के, इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के जन्म और उनके कर्म को जो व्यक्ति जान लेता है तत्वतः गुरु के निर्देशन के अनुसार, और उसके अनुसार अपना जीवन आचरण करता है, उसे भगवान कृष्ण के नित्य शाश्वत धाम में प्रवेश प्राप्त होता है। त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामिति सो अर्जुन। देह त्याग करने के बाद उस व्यक्ति को भगवत धाम में प्रवेश प्राप्त होता है। और यह किया कैसे जाए ये भी इस श्लोक में समझाया गया है। न चिराद ईश संगात विलीयते। तो ईश संग क्या है? बद्ध ईश संग प्राप्त होता है तो तत्क्षण उसकी इस बद्ध अवस्था से, इस विपर्य की अवस्था से मुक्तता हो जाती है। और ईश संग मतलब भगवान श्री कृष्ण और उनके भक्तों का सानिध्य। और यह ईश संग हमें अलग अलग प्रकार से प्राप्त करने के लिए भगवान ने योजना बनाई है। उनके भक्तों ने, सब आचार्य गणों ने योजना बना के रखी है। पहले भगवान श्री कृष्ण आते हैं, प्रकट होते हैं इस संसार में, तो अपने उपदेश भगवत गीता के रूप में छोड़कर जाते हैं। जिस का उपयोग अनादि काल के लिए सब इस संसार के जीव करे और अपना जीवन परिपूर्ण बनाए। कहते हैं कि जो महात्मा गण होते हैं, श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंध में वर्णन है, इस भव सागर को पार करने के लिए वह जो विधि का अनुसरण करते हैं, जो महान संत पुरुष होते हैं, आचार्य गण होते हैं, भगवान की कृपा प्राप्त, शक्ति प्राप्त जैसे आचार्य है, वह जैसे रामानुजाचार्य हुए, मध्वाचार्य जी हुए, श्री चैतन्य महाप्रभु, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, शिल प्रभुपाद जी, यह आचार्यगण जो विधि का स्वीकार करते हैं इस भवसागर को पार करने के लिए, और फिर वो तो इस भौतिक संसार को सहजता से भगवान श्री कृष्ण की कृपा से पार कर लेते हैं। सब बद्ध जीवों के कल्याण हेतु जो विधि उन्होंने अपनाया, वह विधि इस जगत में वो छोड़ के जाते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्ति व नास्ति व नास्ति व गतिरन्यथा। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं एक पुराण से श्लोक उद्धृत करके कि कलियुग में अगर जीव का उद्धार होना है तो उसके लिए एक ही पर्याय है, वह है केवल भगवान हरि के नाम का कीर्तन, केवल भगवान हरि के नाम का कीर्तन, केवल भगवान हरि के नाम का कीर्तन। इसको छोड़कर इस जगत में और कोई भी प्रभावशाली मार्ग कलियुग में कार्य नहीं करेगा। कोई कहेगा कि हम कर्म कांड का अनुष्ठान करेंगे, बड़े बड़े वेद निहित जो यज्ञ है और वेद निहित जो बड़े बड़े तपस्याएं हैं, बड़े बड़े दान पुण्य हैं, वह करेंगे और हमारे सब पाप कर्मों का निराकरण हो जाएगा और हमारी जो मूल चेतना है, कृष्ण चेतना, वो जागृत हो जाएगी। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ऐसा नहीं होगा। बोलते हैं ज्ञान कांड का मार्ग अनुसरण करे कोई, वो बोले कि हम तो कहेंगे कि ये संसार में भोग विलास की जो ये चीजें हैं वह सब मिथ्या है, इससे दुख कष्ट ही भोगना पड़ता है व्यक्ति को, तो हम ज्ञान का अनुसरण करेंगे और ज्ञान के अनुसरण से हम यह जो कर्म है इस जगत में, जो दुख का कारण है, वो कर्म ही बंद कर देते हैं। ये जग तो मिथ्या है, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, तो इस प्रकार से हम कर्म ही बंद कर देंगे, ज्ञान का अनुशीलन करेंगे खाली। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ये जो ज्ञान कांड है ये भी कलयुग में
कार्य नहीं करेगा, क्योंकि यह बहुत मुश्किल प्रक्रिया है। फिर कहते हैं जो और तीसरा मार्ग है उपासना कांड, विविध देवी देवताओं की उपासना करना। ये भी कलयुग में काम नहीं करेगा। तो इसीलिए कहा गया है, तो चैतन्य महाप्रभु ने जो विधि बताई है हरिनाम संकीर्तन की विधि, और श्रील प्रभुपाद जी जैसे आचार्य आते हैं, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी, जो उनके परंपरा में प्रकट हुए, और प्रभुपाद जी ने कहा कि 16 माला आप जाप करिए, हरे कृष्ण महामंत्र हर रोज 16 माला नियमित से कम 16 माला का जाप करिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लोग कहते हैं भाई 16 माला ही क्यों है, कौन से शास्त्र में लिखा है 16 माला करना चाहिए? 16 माला ही क्यों करना चाहिए? हाँ, 8 क्यों नहीं कर सकते, 4 क्यों नहीं कर सकते? भगवान का नाम है, ये तो क्या बोलते हैं अंग्रेजी में से एब्सोल्यूट कहा जाता है। 16 माला करो या 1 माला करो, 1 नाम लो या 1000 नाम लो, 1 लाख नाम लो, एक ही है, एब्सोल्यूट है भगवान। तो 16 माला करने की जरूरत क्या है? जैसे और प्रभुपाद क्यों निर्धारित कर सकते हैं कि 16 माला हमने करनी चाहिए? इसके लिए आधार दिया गया है श्रीमद् भागवतम का ही 10वें स्कंद का श्लोक। उसमें कहते हैं ये ऐसे जो आचार्यगण है भगवान श्री कृष्ण से, उनको विशेष शक्ति प्राप्त है इस संसार का उद्धार करने की। वह जो विधि अपनाते हैं आत्म साक्षात्कार की, वह विधि स्वयं भगवान भी स्वीकार लेते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु तो कहते हैं कि आप हमेशा कीर्तन करिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सततम कीर्तयन्तो माम यतन तस्य दृढ़ व्रतः। व्यक्ति ने हमेशा कीर्तन करना चाहिए, सततम कीर्तयन्तो। तो आचार्यगण जब आते हैं तो सब बद्ध जीवों की दयनीय अवस्था समझते हैं, उनकी मर्यादाएं समझते हैं, और वह जब एक नियम निर्धारित करते हैं कि इतना तो करना ही चाहिए आपने, तो यह नियम भगवान भी स्वीकार करते हैं। फिर कोई बोलेगा, अभी और कोई व्यक्ति आएगा और बोलेगा कि हम आप 2 माला करिए, 4 माला करिए, 1 माला करिए, तो यह नियम भगवान स्वीकारेंगे क्या? तो यह उस व्यक्ति का और भगवान का विषय होता है, उस पर हम कमेंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी जैसे जो विशेष शक्ति प्राप्त आचार्य है, जो इस संसार में भगवद भक्ति का प्रचार करने हेतु भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें चुना था, इस जगत में बड़ी क्रांति उन्होंने लाई, तो निश्चित ही प्रभुपाद जी जैसे जो आचार्य जो नियम निर्धारित करते हैं, भगवान श्री कृष्ण उन्हें स्वीकारते हैं। और इसीलिए कहते हैं कि जो हर कृष्ण भावनामृत आंदोलन का सदस्य है, जो कटिबद्ध है नियम पालन के लिए, अपने आप को इसका अनुयायी समझता है, वह कम से कम 16 माला जप करें। और ये भी प्रभुपाद जी ने बताया था कि ये कम से कम 16 माला है। मतलब इसके आगे आप कितना भी कर सकते हैं, लेकिन हर रोज नियमित रूप से कम इतना माला जप तो होना ही चाहिए। और हम देखते हैं ईश संगात विलीयते, इस प्रकार से भगवान की संगति से जो विपर्य परिस्थिति है जीवात्मा की, विषम स्थिति है उसके जीवन की, वो बहुत ही आसानी से बदल जाती है। उसको अपनी मूल जो स्थिति है, मूल आध्यात्मिक स्थिति, वह प्राप्त हो जाती है। श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद में कपिल देव अपनी माता देवहूति को बताते हैं ईश संग का फायदा क्या होता है। ईश संग मतलब भगवान या उनके भक्तों का संग। कहते हैं सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो, जो सत भक्त है, सत लोक है, जो संत पुरुष है, महात्मा गण है, भगवान श्री कृष्ण के भक्त है, उनके संगति में जब व्यक्ति उनके बहुत ही अद्भुत और बहुत ही रोचक लीलाओं का श्रवण करता है,
मम वीर्य संविदो भवंती हृत कर्ण रसायन कथा। तो उससे क्या होता है, जो यह कथा भगवान श्री कृष्ण की भक्तों के संगति में, शुद्ध भक्तों के संगति में हम जब सुनते हैं, शुद्ध भक्तों के मुख से हम जब सुनते हैं, तो अपने हृदय को और अपने कर्णों में, कानों को यह कथा बहुत ही मधुर लगती है। हृत कर्ण रसायन, उसका जो रस आस्वादन है वो हम कर सकते हैं अगर वो शुद्ध भक्तों के मुख से निकलती है और हम विनीत भाव से वह कथा श्रवण करने का आनंद उठाते हैं। तो भवंती हृत कर्ण रसायन कथा, और इसका परिणाम क्या होता है, बोलते हैं तज्जोशनात् आशु अपवर्ग वर्तमनि, और उसका परिणाम स्वरूप व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होता है, मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर होता है, अपवर्ग वर्तमनि। और इसके बाद भी एक अवस्था है, श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति, और धीरे धीरे उसके हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा, उनके प्रति अनुरक्ति, आसक्ति, और अंत में भगवत प्रेम का प्राकट्य होता है। श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति। और इसके बाद का जो श्लोक है, कपिल देव बताते हैं अपनी माता को, और इस प्रभुपाद जी सताम प्रसंगान श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं कि सत पुरुष कौन होते हैं। वो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के जो भक्तगण हैं, शुद्ध भक्त है, उन्हें सत पुरुष कहा गया है, सताम प्रसंगान। जो भगवान को एक निराकार निर्विशेष तेज के रूप में देखते हैं, उन्हें सत्पुरुष नहीं कहा गया है। जो भगवान को एक माया स्वरूप में देखते हैं, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, और तो ऐसे लोग जो भगवान को एक निराकार व्यक्ति के रूप में मानते हैं, उनको सत्पुरुष नहीं कहा गया है। और आगे कहते हैं अपनी माता देवहूति से कि अच्छा, इस प्रकार से जब व्यक्ति भक्तिमय सेवा में नियुक्त होता है, बहुत ही गंभीरता से, बहुत ही सतर्कता पूर्वक वह भक्तों की संगति में भगवान की भक्तिमय सेवा करने लगता है, तो इंद्रिय भोग के प्रति उसकी जो रुचि है वो कम हो जाती है। इस जगत में और अगले जगत में भी उसकी इंद्रिय भोग के प्रति रुचि कम हो जाती है। कहते हैं भक्त्या पुमान जात विराग इंद्रियात, इंद्रिय विराग हो जाता है उसको। दृष्टा श्रुतान मद रचनानु चिंतया, तो भगवान की लीलाओं का जो श्रवण करता है व्यक्ति, उसका परिणाम होता है कि जो आज वो देख रहा है सुख अपने इर्द गिर्द, और भविष्य में भी जो सुख प्राप्त हो सकता है, मतलब शास्त्र बताते हैं, श्रुति शास्त्र वेद में बताया गया है कि स्वर्ग में किस प्रकार से इंद्रिय आराम मिलता है व्यक्ति को, बहुत ही मतलब हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। पृथ्वी लोक के जो मनुष्य है कि स्वर्ग में कितना इंद्रिय सुख मिलता है। तो दृष्टा श्रुतान, मतलब इस जगत में हम जो आनंद देखते हैं भौतिक सुख, और स्वर्ग लोक में भी जो आनंद है उसके प्रति अन्य मनस्क हो जाता है व्यक्ति, उसका जो रुचि है इनके प्रति नष्ट हो जाता है जब भगवान श्री कृष्ण के सेवा में इस प्रकार से व्यक्ति कार्य करता है। और यह जो पद्धति है कृष्ण भावनामृत की पद्धति, यह सबसे आसान तरीका कहा गया है, सबसे सरल मार्ग कहा गया है ईश साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार का। और इस भक्तिमय मार्ग में जब व्यक्ति अच्छी तरह से स्थित होता है तो वह अपना मन नियंत्रित कर सकता है। कहते हैं यतिष्यते ऋजुभीर योग मार्गई, ऋजुभीर योग मार्गई मतलब यह बहुत ही सरल मार्ग है, आत्म साक्षात्कार का सरल मार्ग, ऋजुभीर योग मार्गई। चित्तस्य यत्तो, इससे व्यक्ति अपना मन
नियंत्रित कर सकता है ग्रहणे योग युक्तो। और हम देखते हैं कि मन ही एक कारण होता है जिससे हमें चक्र है उसमें जीवात्मा बद्ध होता है। ऋषभदेव बताते हैं 5वें स्कंध में अपने पुत्र को जब शिक्षाएं देते हैं ऋषभदेव, इसके बारे में बताते हैं। ऋषभदेव कहते हैं कि पराभवस्तावत अबोध जातो यावन्न जिज्ञासया आत्मतत्वम यावत क्रियास्तावद इदम मनोवई कर्मात्मकम येन शरीर बंधा। कहते हैं कि अगर व्यक्ति इस जीवन में आध्यात्मिक मूल्यों के बारे में अगर वह विचारना नहीं करता है, परीक्षा नहीं करता है, प्रश्न नहीं करता है, तो उसका जो मनुष्य जीवन का उद्देश्य है वह नष्ट हो गया और उसे अज्ञान के कारण इस जगत में बहुत ही दुख कष्ट भोगना पड़ता है। और आगे कहते हैं कि जब तक यह सकाम कर्म चलते रहेंगे तब तक मन इन क्रिया और प्रतिक्रियाओं में फंसा रहता है और उसको एक शरीर के बाद दूसरा शरीर प्राप्त करता ही रहना पड़ेगा। और कहते हैं एवं कर्म मन वशम प्रयुक्ते अविद्या आत्मनि उपधीयमान है। मतलब इस प्रकार से जब मन कर्म के वशीभूत हो जाता है और उसके ऊपर जीवात्मा अपना मन जमा लेता है, उसे उसका मन विचलित होता ही नहीं है, उसका मन भगवान की ओर जाता ही नहीं है, तो प्रीतिर्न यावत मई वासुदेवे, उसको भगवान वासुदेव के प्रति प्रीति उत्पन्न नहीं होती है। और जब तक भगवान वासुदेव के प्रति प्रीति उत्पन्न नहीं होती जीवात्मा के हृदय में, न मुंचते देह योगे न तावत, तब तक उसकी मुक्ति नहीं हो सकती है इस भवसार से। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ईश संग से व्यक्ति अंततो गत्वा अपना मन नियंत्रित कर सकता है, जिसके कारण जो अनियंत्रित मन है उसके कारण उसको एक शरीर के बाद दूसरा शरीर, दूसरे शरीर के बाद तीसरा शरीर, यह जो संस्कृति है, संसार चक्र है, उसमें घूमते रहना पड़ता है। और श्रील प्रभुपाद जी ने हमें कृष्ण भावनामृत आंदोलन का जो छत्र दिया है, छत्र छाया दी है, इसमें हम ईश संग प्राप्त करते हैं। हम जब भी इस्कॉन के हरे कृष्ण जो कोई केंद्र है या इस्कॉन का मंदिर है वहां पर जाते हैं तो हमें ईश संग मतलब बिना किसी कीमत के प्राप्त होता है। वहां पर कोई टिकट नहीं लगाता है, 50 रुपए दो, 100 रुपए दो तभी एंट्री मिलेगा। आज पाश्चात्य जगत में आपको ध्यान मंत्र जाप भी करना है, मंत्र ध्यान भी करना है, तो उसके लिए मंत्र कीर्तन के लिए भी लोग $100 $200 टिकट लेते हैं। पाश्चात्य जगत में जो कुछ संस्थाएं हैं वह वैसा कार्य करती है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ हर जीवात्मा को उसका भौतिक परिस्थिति कुछ भी रहे, उसको यह सुविधा प्रदान करती है कि वो भगवान के सानिध्य में आए, भगवान के कीर्तन का लाभ ले, भगवान की ईश कथा का लाभ ले, भगवान के भक्तों के संगति का लाभ ले, भगवान श्री कृष्ण के प्रसाद का लाभ ले। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जो प्रसाद वितरण है, यह प्रसाद वितरण कोई पेट की भूख मिटाने के लिए नहीं है। लोग कहते हैं कि हमने लोगों की सेवा करनी चाहिए, जन सेवा यही ईश्वर सेवा है। लेकिन जो जन सेवा ईश्वर सेवा कब बनती है, जब हम भगवान श्री कृष्ण के अंश के रूप में देखें और उनके जो सबसे श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ कल्याण हेतु कार्य करें, तब वह ईश्वर सेवा कहलाती है। जैसे व्यक्ति को जब भगवत प्रसाद दिया जाता है तो उसे ईश संग प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण के प्रसाद का जो वितरण होता है तो कृष्ण प्रसाद के माध्यम से व्यक्ति को ईश संग का लाभ प्राप्त होता है। उसका जो संस्कृति चक्र है, जन्म मृत्यु का चक्र, उसमें से मुक्तता का द्वार उसके लिए खुल जाता है।
तो इस प्रकार से भक्तों की संगति का लाभ प्राप्त होता है। प्रहलाद महाराज जैसे कहते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। यह जो नवविधा भक्ति के 9 अंग है, यह पूर्ण रूप से हमें इसका अनुसरण करने का जो लाभ है वो भक्तों की संगति में भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में प्राप्त होता है, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के माध्यम से। तो यह यमदूत यह तर्क प्रस्तुत करते हैं, यह उनका जो समझ है, अपनी समझ प्रस्तुत करते हैं विष्णु दूतों के सामने। और फिर अभी अगले श्लोक से वह बताएंगे, यमदूत बताएंगे, उन्होंने अभी जो तत्व है वह सामने रख दी विष्णु दूतों के, कि किसको मोक्ष मिलना चाहिए, किसको उसके पाप फल का दंड मिलना चाहिए, और पाप अगर उसको मुक्त होना है पाप फल के दंड से तो उसने क्या विधि करनी चाहिए। ये यमदूतों ने तत्व रख दिए विष्णु दूतों के सामने। अभी वो अपना जो वो जो कार्य कर रहे थे, अजामिल को यमलोक लेकर जा रहे थे दंड देने के लिए, वह क्यों कर रहे हैं, अजामिल के संबंध में वह यमदूत समझाने वाले हैं अगले श्लोक से विष्णु दूतों को। वो अजामिल के जीवन का संक्षिप्त विश्लेषण करेंगे, फिर उसने क्या पाप कर्म किए हैं वो बताएंगे। तो इस प्रकार से ये जो यमदूत और विष्णु दूतों का शास्त्रार्थ चल रहा है, इसमें आज तक यमदूतों ने यह बताया कि किस प्रकार से व्यक्ति ने कर्म करना चाहिए, और क्या कर्म किया तो क्या उसको कौन दंड देता है, कैसे मिलता है, क्या योजना है उसकी, यमराज का उसमें भूमिका क्या है, उनका भूमिका क्या है। और उन्होंने अंत में एक मार्ग भी बता दिया, ईश संगात विलीयते, जो कर्म, ये जो विपर्यय है, जो विषम परिस्थिति है बद्ध जीवात्मा के लिए, इससे अगर मुक्त होना है तो व्यक्ति ने ईश संगात विलीयते, भगवान कृष्ण का सानिध्य, उनके शुद्ध भक्तों का, उनके सेवकों का सानिध्य प्राप्त करके भगवत भक्ति की जो विधि है उसका बड़े ही गंभीरता से, बड़े ही प्रामाणिकता से अनुसरण करना चाहिए। और इसमें से सबसे जो महत्वपूर्ण विधि मानी गई है वह है भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप कीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस कथा को आज हम विराम देते हैं यहीं पर। आप सभी का धन्यवाद, और जुड़े रहिए। हर रोज इसी समय 7:30 बजे श्रीमद् भागवतम कक्षा प्रसारित की जाती है हिंदी, अंग्रेजी, मराठी भाषा में। इस्कॉन औरंगाबाद के यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल पर उसका लाभ उठाइए। और औरंगाबाद की जो गतिविधियां है इस्कॉन की, उसमें भी आप प्रत्यक्ष रूप से सहभागी हो सकते हैं। इस्कॉन के केंद्र में जाकर, इस्कॉन के मंदिर, जो निर्माणाधीन मंदिर है, वहां जाकर भक्तों का लाभ उठा सकते हैं और अपना जीवन परिपूर्ण बना सकते हैं। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।